योगी आदित्यनाथ ने आखिर 30,000 डंडों का ऑर्डर दे दिया है। आखिर यूपी में सुरक्षा व्यवस्था और चुस्त दुरुस्त और टाइट होने वाली है और उपद्रव करने वाले, हंगामा करने वाले दंगाइयों के लिए यह 30,000 लाठी का ऑर्डर दिया गया है। अब देखिए क्या है ऑर्डर और कौन कौन सी चीजों का ऑर्डर दिया गया है यूपी में। दंगाइयों से निपटने के लिए सीएम योगी ने बड़ा फैसला किया है। यूपी में पुलिस फोर्स को और हथियार और ढाल दिए जाएंगे। योगी सरकार ने 90,000 सुरक्षा उपकरण खरीदने का ऑर्डर दिया है और इन उपकरणों के लिए करीब 30 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। सबसे ज्यादा चर्चा यूपी में 30,000 लाठियों के ऑर्डर की है। पुलिस को खास पीवीसी यानी प्लास्टिक की मजबूत लाठियां दी जाएंगी। पुलिस भीड़ नियंत्रण या दंगा रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। ये बांस या लकड़ी की लाठी के मुकाबले हल्की और कम खतरनाक होती है, यानी प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा डराने के काम आएंगी। पुलिस फोर्स को मिलने वाली हर लाठी की कीमत करीब 500 रुपए होगी। इसके अलावा पुलिस को भीड़ के हमले से बचाने के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। योगी सरकार ने 30,000 खास हेलमेट खरीदने का भी ऑर्डर दिया है। पुलिस को मिलने वाले हर हाईटेक हेलमेट की कीमत है 2,600 रुपए, यानी 2,600 रुपए। यह हेलमेट पुलिस को ईंट, पत्थर और बोतल जैसे हमलों से बचाएगी। साथ ही कुछ दिनों पहले दिल्ली में प्रदर्शन में काफी पुलिस वाले घायल हो गए थे। इस तरह के प्रदर्शन यूपी में हो तो पुलिस वाले ज्यादा चोटिल ना हो, इसके लिए योगी ने 30,000 शील्ड यानी ढाल खरीदने को कहा है। एक पीवीसी शील्ड यानी प्लास्टिक की खास ढाल 4,000 रुपए की होगी, यानी यूपी पुलिस अब पहले से ज्यादा और तैयार होगी। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने लूटा है, प्रदेश को गुंडा प्रदेश बना दिया था, गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, कोई सुरक्षित नहीं था, रोज दंगा, रोज फसाद। पर्व और त्योहार के पहले लोगों की खुशी छीन ली जाती थी। कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, किसी बहन को छेड़ेगा तो मान के चलिए कि यमराज के घर जाने का उसका रास्ता तय हो गया है। अब नहीं छेड़ सकता। एक सुरक्षा की गारंटी आधी आबादी को, दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त यूपी, तो विकास हो रहा है। वे लोग कर नहीं पाए थे, लेकिन आक्षेप जरूर लगाते हैं। अब देखिए जरा, योगी कह रहे हैं महिला सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि पुलिस बाकायदा संसाधनों के साथ रहे। योगी आज कहां थे वो तस्वीर देखिए। योगी आज अन्नप्राशन करा रहे थे बच्ची को। ठीक है, इसको अब योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को तोहफा दिया है। तोहफा क्या है मैं आपको बताऊं, उससे पहले तस्वीर देखिए, क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है। बच्चियों ने आज सीएम योगी को राखी बांधी। और रक्षाबंधन के मौके पर जो तोहफा दिया है महिलाओं को, उससे पहले सीएम योगी ने एक बैठक की और उन अधिकारियों के साथ बैठक की जिससे जमीनी स्तर पर उसे लागू किया जा सके। आइए अब आपको बताऊं कि योगी ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को क्या तोहफा दिया है। योगी ने जो तोहफा दिया है वो दरअसल ये आप तस्वीर देख रहे हैं, यह है बस। महिलाओं को बस यात्रा फ्री। रक्षाबंधन पर सीएम योगी ने यूपी की महिलाओं को यह तोहफा दिया है। यूपी में 3 दिन तक महिलाएं बस में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।
27 से 29 अगस्त तक वो सरकारी बसों में फ्री सफर कर सकेंगी। यूपी में 900 से ज्यादा बसों में महिलाओं को सुविधा मिलेगी। महिला के साथ एक सहयोगी भी मुफ्त सफर कर सकता है, वो पुरुष भी हो सकता है। बेकाबू रफ्तार तो गिरेगी गाज। त्योहारों पर भीड़ को देखते हुए पेट्रोलिंग बढ़ाने को कहा है। शहरों और हाईवे और एक्सप्रेसवे पर कड़ी निगरानी करने को कहा है। ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग पर तुरंत एक्शन के निर्देश दिए हैं। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने पर सख्ती बरतें। नोएडा के लिए खासतौर से धारा 163 लागू कर दी है। त्योहारों को लेकर कई शहरों में हाई अलर्ट घोषित है। नोएडा में 13 दिन के लिए बीएनएस की धारा 163 लागू है, यानी 5 या उससे ज्यादा लोग एक साथ जमा होने पर बैन है। जुलूस और प्रदर्शन के लिए पुलिस की अनुमति जरूरी होगी। नोएडा में पाबंदी और नियम 4 सितंबर तक लागू रहेंगे। इसी दौरान रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और ईद ए मिलाद है और 30 अगस्त को नीट पीजी की परीक्षा भी होनी है। उससे पहले योगी ने तैयारी कर ली है और पुलिस को भी हिदायत दे दी है। सुनिए सीएम को। आज मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि रक्षाबंधन के ठीक पहले हम प्रदेश भर की 3,53,000 से अधिक रसोइयों के 4 नए कार्यक्रम को लेकर के यहां पर आए हैं। यानी एक साथ रक्षाबंधन के पहले इतना बड़ा उपहार आज से 9 साल पहले रसोइयों को मात्र 1,000 रुपया मिलता था और वह भी कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। नोट करना, कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर में 55 करोड़ लोगों के लिए जनधन अकाउंट खोल दिया है। तो सीएम योगी त्योहारों की बात कर रहे थे, त्योहार पर पुलिस को दुरुस्त कर रहे थे, लेकिन त्योहारी सीजन में एक सियासी बवाल हो गया। अयोध्या में देखिए, सावन का अंतिम सोमवार था। सावन का आखिरी सोमवार था और कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय आज पहुंचे अयोध्या हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए। अब देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष हनुमानगढ़ी पहुंचे थे, हनुमान चालीसा पाठ कर रहे थे और पोस्टर अयोध्या में देखिए लगे थे। स्वागत समारोह में देखिए अजय राय का पोस्टर लगा है, इसमें राहुल गांधी की तस्वीर है। कांग्रेस के जिस नेता ने यह दावत दी थी, आरोप लग रहे हैं अजय राय इस दावत में पहुंचे। देखिए आरोप क्या लग रहे हैं कि वहां मच्छी की पार्टी दी जा रही थी। अजय राय इसी समारोह में पहुंचे थे, बीजेपी ने यह दावा किया। ये देख रहे हैं, ये मच्छी खाई गई उस समारोह में। ये रखी है मछली, मछली चावल की दावत थी। और कांग्रेस के अध्यक्ष जब पहुंचे हो मछली चावल वाली पार्टी में, तो योगी आदित्यनाथ ने वार किया उन पर। राम राम। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है, ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो योगी ने हमला करते हुए कहा कि गिरगिट भी शर्मा जाता है। अब देखिए जरा कहां हो रही थी ये पार्टी। ये पार्टी हो रही थी यूपी के अयोध्या में, और अयोध्या में भी देखिए हनुमानगढ़ी गए थे कांग्रेस के अध्यक्ष। हनुमानगढ़ी से 38 किलोमीटर दूर है तारून बाजार, यहां हो रही थी पार्टी। हनुमानगढ़ी से कितना दूर है ये सवाल नहीं है। बीजेपी और योगी इस मामले पर घेर रहे हैं कि सावन में मछली चावल वाली पार्टी में गए कांग्रेस के अध्यक्ष। अब देखिए सच क्या है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कांग्रेस नेता सावन में मंदिर जाने का ढोंग कर रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं, फिर बाहर जाकर मछली भोज की दावत उड़ाते हैं और बाद में बेशर्मी से राम राम चिल्लाते हैं। इनका दोहरा चेहरा देखकर गिरगिट भी शर्मा जाता होगा। मनुष्य के रूप में ये हमारी कौन सी प्रजाति पैदा हो गई है? आपको किसने कहा था हनुमानगढ़ी जाने के लिए?
मछली खानी थी तो अयोध्या के बाहर जाकर खा लेते। अजय राय ने इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा, मैंने वहां मछली नहीं खाई, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। सीएम के पास कोई फोटो हो तो दिखा दे, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। अयोध्या में कल निषाद समाज ने मुझे कार्यक्रम में बुलाया था। मैं जब भी अयोध्या जाता हूं पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करता हूं। मछली पालन, पकड़ना और खाना निषाद समाज की जीवन शैली है। मैं भी उनके मछली भोज कार्यक्रम में रहा और फिर लखनऊ आ गया। लेकिन बीजेपी झूठे आरोप लगाकर निषाद समाज का अपमान कर रही है। योगी के मंत्री संजय निषाद ने कहा, लहसुन प्याज के बिना बनी हुई मछली तो शाकाहारी होती है। यही निषाद समाज का सिंबल है जिस पर हमें गर्व है। निषाद गरीब भले हैं लेकिन वफादार हैं, गद्दार नहीं। हम लोगों ने भगवान राम को नदी के पार उतारा था। हम लोग कांग्रेस के नेताओं की तरह नहीं हैं जो मंदिर में राम राम करें और बाहर मछली की दावत उड़ाएं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, अजय राय शाकाहारी हैं। अगर शाकाहारी नहीं भी होते तो मछली भात की दावत में क्या बुराई है। बीजेपी जानबूझकर मछली विवाद को तूल दे रही है। असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। क्या चंदा चोरी और पेपर लीक का मुद्दा भुलाया जा सकता है? राम निहाल निषाद, जिन्होंने पार्टी दी थी, जो आयोजक थे, उन्होंने कहा, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि सावन में मछली नहीं खाई जाती है। हम संविधान का पालन कर रहे हैं। ओपी राजभर ने कहा, कांग्रेस के लोग धर्म को नहीं मानते हैं, धर्म के नाम पर ढोंग रचते हैं। कांग्रेस बताए कि उनकी मछली प्याज लहसुन वाली थी या फिर नहीं। तो देखिए, मछली को निषाद साहब कह रहे हैं शाकाहारी है, राजभर पूछ रहे हैं कि लहसुन प्याज था या नहीं। सुनिए। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते। लेकिन उनके कार्यालय में यह है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँ, मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं, साबित करें, फोटो दिखा दें, वीडियोस दिखा दें। मैं तैयार बैठा हूँ इस्तीफा देने के लिए। नहीं तो फिर योगी जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर प्रमाणित नहीं कर पाएंगे तो इस्तीफा देकर इनको, क्योंकि मठ में तो लोग स्वीकार इनको करेंगे नहीं अब, क्योंकि मुख्यमंत्री झूठे हो साबित हो गए, तो इनको पूरी इनके अपने घर गाँव जाना पड़ेगा, घर जाना। इस सावन के महीने में अगर मछली भोज हो रहा है तो ये अतिशयोक्ति है। अब कांग्रेस कुछ भी करती है उसको अच्छा लगता है। कांग्रेस के लोग जो है हर चीज के माहिर हैं। ये पीडीए से बाबा बहुत चिंतित हैं। चुनाव भी नजदीक है, इसलिए उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। 50 सीट मिलना मुश्किल होगा। 27 के चुनाव में पूरी तरह से बाबा की सरकार का सफाया हो जाएगा। किसी के घर आप जाओगे, वो स्वागत में आपके लिए कुछ रखेगा तो आप उस पर आपत्ति जताओगे, आप मत खाइए। हमारे अजय राय जी तो वैसे भी वेजिटेरियन है, छोड़िए उनकी बात, छोड़िए। नहीं भी होते वेजिटेरियन तो क्या उसमें गलत? पिछले सावन में जब खुद दावत खा सकते थे लालू जी के घर में जाके मटन का, याद है कि नहीं? वो मटन बनाते हुए, चंपारण मटन, इतना हल्दी डालो, इतना नमक डालो, थोड़ा खटाई डालो तो मटन का टेस्ट आएगा। तो जाके अयोध्या में मछली खा ली है, प्रभु राम की नगरी में। अब देखिए, ये मछली पर लड़ाई क्यों हो रही? निषाद वोट के लिए ये मछली का कांटा है। अब ये कांटा चुभेगा या नहीं, वजह देखिए क्या है। यूपी में निषाद सियासत और सत्ता के लिए काफी अहम है। 2022 में निषाद पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 11 पर जीत हासिल हुई थी। निषाद समुदाय के कुल वोटों का 63% बीजेपी और गठबंधन के पास गया। इस समुदाय में मल्लाह, केवट जैसी 20 उपजातियां आती हैं। यूपी में निषाद समुदाय की आबादी करीब 4.3 से 4.5% के आसपास है। लेकिन निषाद समुदाय अभी ओबीसी कैटेगरी में आता है और ओबीसी में निषाद से जुड़ी जातियों की हिस्सेदारी है 15%। यूपी की 120 विधानसभा सीटों पर निषाद वोट का असर है। अयोध्या, गोरखपुर, भदोही, मिर्जापुर सबसे ज्यादा प्रभावित है और जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, प्रयागराज में गहरा असर है। निषाद वोट बैंक पर अभी एनडीए के
दलों का ज्यादा प्रभाव है। अब कांग्रेस सपा भी निषाद समुदाय को साधने में लगी हुई है। कांटे का मुकाबला होने पर निषाद वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। यह है वजह मछली की लड़ाई की। सुनिए सियासतदानों को। 26 जनवरी 1950 को जब से संविधान लागू हुआ है, कोई कुछ भी खा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, कहीं पूजा कर सकता है, सभी लोग स्वतंत्र हैं। संविधान को आप लोग तीनों लोग पढ़ लीजिए, कहिए तो मैं भारतीय संविधान की प्रति दिखा दूंगा, ठीक है। अरे क्या है उससे मतलब है यार, मेरे समझ नहीं आ रहा है इसको क्यों आप बिना मतलब सावन को भादों और कुआर और कार्तिक क्या कर रहे हो, क्या मतलब इसका है भाई। कांग्रेस से पूछना चाहिए कि वो मंदिर भी जाएंगे और मछली भी खाएंगे। हम कह रहे हैं निषाद तो सब है, उत्तर बाहरी है, वो गरीब है, उजड़ा है, उसका परंपरा है मछली खाना। मछली तो हर समय खाएगा वो, चूंकि उसके पास तो सब अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, उजड़ा है, फिशरीज एक्ट बना के छीन लिया है, तो उससे क्या है, वो तो खाएगा ही खाएगा। ये कांग्रेस नॉन इशू को इशू बनाती, इशू को नॉन इशू बनाती है। ये कांग्रेस जाल फेंक कर निषादों को मछली खिला के फंसाना चाहती, जो फंसने वाले नहीं। अरे मछली तुमने यार बंगाल में पूरी खा रहे थे हैं? चुनाव जहां का होगा वहीं की वेशभूषा पहन करके ड्रामा कर दोगे, चलो फिर बाद में यहाँ इनकी नॉर्थ इंडिया में कुछ पॉलिसी, साउथ इंडिया में कुछ पॉलिसी, गोवा के अंदर कुछ पॉलिसी, मेघालय में कुछ पॉलिसी, एक पॉलिसी पे रहो यूनिफॉर्म पर। देखिए बहुत ही दुखद है, अयोध्या धाम हमारा जब पवित्र धाम है, प्रभु रामलला का धाम है, और वहाँ पर इस प्रकार का भोज करना, वो भी सावन के महीने में, ये कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता है।